आज समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है और ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या इससे अलग अलग बीमारियों की जोखिम है। ऊपर का संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है और नीचे की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है। लोग पूछते हैं ऊपर वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नीचे वाला। अरे दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों की अलग अलग बीमारियां हैं। ऊपर वाला बढ़ जाता है तो अलग जोखिम है, रिस्क है, और नीचे वाला बढ़ जाए तो अलग रिस्क है। तो इसी को समझेंगे आज दिल की धड़कन के साथ। धड़कन थाम के बैठिए। आपके ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए, कि आमतौर पर कहते हैं भाई प्रेशर हाई हो गया और एक दवाई खाते हैं सब ठीक हो गया, लेकिन ऊपर और नीचे जो दो संख्याएं हैं उनका अलग अलग महत्व है। ऊपर अलग रोग की तरह इशारा करेगा अगर बढ़ जाए, नीचे वाला अंक अलग रोग की तरह इशारा करेगा अगर बढ़ जाए। दिल की धड़कन जिंदगी है, लेकिन धड़क शब्द का है अर्थ क्या है? संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में सिस्टोल कहते हैं। और धड़क धड़क धड़क, ये जो दो धड़क शब्दों के बीच में जो गैप है, अंतराल है, यह विश्राम है, यह डायस्टोल। जब धड़क, ये सिस्टोल, और धड़क धड़क दो बार बोला तो दोनों के बीच में जो गैप है, जो इंटरवल है, जो विश्राम है, वह है डायस्टोल। तो आपके अस्पताल के पर्चे में आपका रक्तचाप कैसे लिखा जाता है? 120/80 ऐसे ही तो लिखा जाता है। लेकिन इनमें से कौन सा संख्या महत्वपूर्ण है? दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के अलग अलग माने हैं। वैसे इकाई तो नहीं लिखी जाती, लेकिन इसकी इकाई का है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। वैसे समझ लें, हमारी सामान्य जो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर। तो उसी हिसाब से समझिए, अगर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नॉर्मल वायुमंडल का चाप है, तो इसी तरह से 120, 140 इसी अनुपात में समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं दो संख्याओं के बीच में संबंध क्या है। यह है ज़्यादातर मामलों में, यानी आपका नॉर्मल हो या आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ हो, यह जो है 3:2 रेशियो, 3 और 2 के अनुपात में होगा। जैसे 120 का 80, तो इस तरह से आपका जो होगा 3 और 2 के अनुपात में होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है, यह अनुपात अगर बिगड़ गया तो फिर उसके दूसरे जोखिम इशारे। अगला सवाल है, ये क्या संकेत देते हैं? दो धड़कनों के बीच एक छोटे से अंतराल के साथ दिल धड़कता है, यानी पंपिंग जब करता है, एक बार पंपिंग करता है, थोड़ा सा विश्राम लेता है, फिर पंपिंग करता है, फिर विश्राम लेगा, फिर पंपिंग करेगा। सो जब दिल सिकुड़ता है, रक्त पंप किया जाता है, तो उसे सिस्टोल या दबाव ऊपरी मान होता है या मैक्सिमम हो, क्योंकि इस तरफ पंप बहुत ही फोर्स, ताकत लगाना पड़ता है। हार्ट जब ताकत लगा के, जोर लगा के एकदम दबाता है और ब्लड को पंप करता है, तो यह सिस्टोल। तो यह प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा होगा। और दो धड़कनों या संकुचनों के बीच में जब दिल रिलैक्स करता है या पंप नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? रक्त को भरने के लिए छोड़ देता है। बाहर से खून आएगा और हार्ट में भरेगा। अब यह पंप नहीं कर रहा है, यह सबसे मिनिमम, सबसे कम दबाव होगा, यह निचला मान होता है, इसे डायस्टोल कहते हैं। इस प्रकार 120/80 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हार्ट जब पंप करेगा, पावर स्ट्रोक, पूरा ताकत लगाकर कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को पंप करेगा, तो उसका जो प्रेशर होगा दीवारों पर, आर्टरी के दीवारों पर, ब्लड वेसल के दीवारों पर, मैंने आर्टरी के दीवारों पर, यह होगा 120 मिलीमीटर मर्करी। अब जो रिलैक्स होगा, यानी दो लगातार धड़कनों के बीच में जो विश्राम है, जब रक्त भरता है, रक्त पंप नहीं होता है, तो आर्टरी के दीवारों पर यह 80 मिलीमीटर का दबाव डालता है। तो ये तो हुआ दोनों के रिलेशन। अब देखते हैं इनसे
क्या रोग, अगर ये बढ़ जाता है, ऊपर वाला बढ़ गया तो क्या होगा और नीचे वाला बढ़ गया तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। अगर ऊपर वाला बढ़ गया तो क्या होता है। ऊपर वाला बढ़ने से यानी सिस्टोल, सिस्टोल क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा ताकत लगा के आपको ब्लड को पंप करता है, अगर यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हार्ट डिजीज, दिल के रोग, दिल के रोग क्या है, हार्ट अटैक्स हैं, हार्ट फेल्यूर है, और कभी कभी किडनी का भी बीमारी। तो यह हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेल्यूर होता है। हार्ट अटैक और हार्ट फेल्यूर एक नहीं है। हार्ट अटैक में हार्ट बंद हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। हार्ट फेल में जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करता है, तो वैसे बैठे रहेंगे तो ठीक है, लेकिन पैदल चलेंगे या सीढ़ी उठेंगे तब आपको तकलीफ होगा। और नीचे वाला है ना डायस्टोल, कब होता है, दो धड़कन के बीच में जब हार्ट विश्राम कर रहा है तब। यह आयोटिक डिजीज, यह आयोटिक क्या है, हार्ट से आने वाला सबसे बड़ा आर्टरी, हार्ट से निकलने वाला सबसे बड़ा आर्टरी यानी धमनी जो है वो आयोटा है। तो आयोटा का डिजीज, ये एब्डोमेन और चेस्ट में जो ब्लड पंप करता है, उसके बाद तो बहुत से ब्रांचेस होंगे, अलग अलग जगह में जाएगा, लेकिन फर्स्ट हार्ट से जो सबसे बड़ा पाइप निकलेगा वह है आयोटा। तो यह आयोटा संबंधित बीमारी। आयोटा संबंधित बीमारी में क्या है, आयोटिक एन्यूरिज्म, आयोटा में फूल जाता है, एक जगह बड़ा हो जाता है, जो कभी भी फट सकता है, और फटने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग होगा, और इंटरनल ब्लीडिंग होने से मृत्यु की आशंका बढ़ जाएगी। तो ऊपर वाला हार्ट अटैक और हार्ट फेल्यूर, अभी कभी कभी किडनी का बीमारी, और नीचे वाला है आयोटिक वेसल जो है, आयोटा का बीमारी, आयोटिक एन्यूरिज्म, और कभी आयोटा फट भी सकता है, बर्स्ट भी कर सकता है, वहाँ से ब्लड लीकेज हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हैं। इनमें है ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, लो सोडियम फूड यानी नमक में सोडियम होता है इसलिए नमक तो कम खाना ही है, और दूसरों में जैसे ज़्यादा सोडियम होता है उन्हें भी कम करना है। हाई पोटेशियम फूड, सोडियम को कम करना है, पोटेशियम को बढ़ाना है, और हाई मैग्नीशियम फूड जहाँ मैग्नीशियम ज़्यादा है। तो ये था ऊपर वाले और नीचे वाले का, फिर बता देते हैं। ऊपर वाला ज़्यादा बढ़ा तो क्या होता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर और किडनी का बीमारी, और नीचे वाला अगर ज़्यादा बढ़ गया तो आपको एओर्टिक एन्यूरिज्म, आयोटा की बीमारी। आयोटा वह ट्यूब है जिससे रक्त जाता है, सबसे पहले सबसे मोटा जो पाइप है जिसमें हार्ट रक्त को पंप करता है, और यह अगर एन्यूरिज्म फूल जाता है तो यह फूलने वाला जो एन्यूरिज्म है अगर यह फट गया तो इंटरनल ब्लीडिंग के साथ मृत्यु। तो हम फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल ए वेरी हेल्दी लाइफ।